हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी रॉकिंग स्ट्रीम्स में। तो आज हम पीएसजी और बार्सिलोना के बीच में जो मैच खेले जाने वाला है, इस मैच के बारे में बात करेंगे। तो इस मैच के जितने भी प्लेयर्स खेलने वाले हैं उनके बारे में अच्छे से देखेंगे डिटेल्स में कि क्या उनका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है और इस मैच में हम कैसे टीम बना सकते हैं, और एक एक प्लेयर पे अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर आज के मैच में अच्छे खेल सकते हैं और किसको हम पिक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैच में देखा जाए तो जीएल प्राइज भी बहुत ही अच्छा है फुटबॉल के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्योंकि फुटबॉल में ज़्यादा प्राइज के जीएल्स नहीं आते हैं। इसमें अच्छे प्राइजेस के फर्स्ट रैंक पे 4 लाख भी है। तो आप अपनी टीम कॉम्बिनेशन भी इसमें तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारे प्लेयर्स के स्टेट्स हम आपको दिखा देंगे इसमें, और टीम का ये स्ट्रेटजी क्या हम बना सकते हैं, इस मैच के लिए कितने गोल्स लग सकते हैं और हमारे प्रेडिक्शन क्या हो सकते हैं इस मैच के लिए, और क्या अच्छी टीम हम किस किस प्लेयर को पिक करके बना सकते हैं। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि लाइनअप आउट होने के बाद में जो प्लेयर्स मान लीजिए कि मिस होते हैं, लाइक जो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं उसमें से कोई भी प्लेयर मिस होते हैं तो हम वहाँ पे आपको और उनके स्टेट्स दिखा देंगे। और टेलीग्राम पे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आती हैं, तो उसके लिए आपको ज्वाइन कर लेना है। तो अगर हम पीएसजी की बात करें तो ये इस मैच में होम टीम है। ठीक है। तो इन्होंने लास्ट के 8 मैचेस खेले हैं इस लीग में, तो 13 गोल स्कोर किए हैं और 9 गोल खाए भी हैं। और शॉट एंड टारगेट की एवरेज देखें तो 5.5 का है। तो ये इनका अटैकिंग स्टेट्स है कि इतने मैचेस खेल के इन्होंने इतने गोल किए, इतने गोल खाए, और पर मैच जो शॉट एंड टारगेट एवरेज 5.5 का रहा है। और डिफेंसिव में देखें तो 15.8 का टैकल है और 8.4 का इंटरसेप्शन है, जो पर मैच लेती है पीएसजी। ठीक है। तो ये हाँ, तो पीएसजी के स्टेट्स हो गए। अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो इन्होंने 8 मैचेस खेलकर 16 गोल किया है, तो पीएसजी से ये ऊपर हैं और 8 गोल खाए भी हैं। शॉट एंड टारगेट इनका 5.9 का है, जो कि देखा जाए तो सारे मामले में पीएसजी से इनका स्टेट्स बेहतर है। और इनका डिफेंसिव स्टेट्स अगर देखें तो 14.8 का टैकल एवरेज है और इंटरसेप्शन 8 का है। तो देखने वाली बात यह है कि इनमें से सारे स्टेट्स में ये पीएसजी से आ गए। इन्होंने पीएसजी ने 8 मैचेस में 13 किए हैं गोल, और इन्होंने 8 मैच में 16 किए हैं। इन्होंने 9 गोल खाए हैं तो इन्होंने 8 गोल खाए हैं। शॉट एंड टारगेट में ज़्यादा का फर्क नहीं है। तो दोनों टीम से मतलब कि इस मैच में ना कांटे की टक्कर मिल सकती है। ऐसा लग सकता है कि हाँ भाई, मतलब कि जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में जैसे होता है ना, कांटे की टक्कर की मैच पहले जैसे भारत और पाकिस्तान में होता था क्रिकेट में, वैसा मुकाबला इस मैच में देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों टीम्स ही बहुत ही स्ट्रांग हैं और होम ग्राउंड का फेवर इनको मिल सकता है पीएसजी को। तो ये माइंड में आपको रख के चलना है। और कौन कौन से प्लेयर मिस हो सकते हैं इस मैच में, उन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम। तो पीएसजी के तरफ से पी किमपेम्बे हैं जो कि डिफेंडर में हैं, ये इंजर्ड हैं। एल कुरजावा भी इंजर्ड हैं। ठीक है। एस रिको भी इंजर्ड हैं। एन मुकली के ऊपर थोड़ा सा डाउट है कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ठीक है। और ए हाकिमी जिनका सिलेक्शन 90% से ज़्यादा है, और ये मैच इस मैच के लिए सस्पेंडेड है, तो ये नहीं खेलने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। बार्सिलोना की तरफ से देखा जाए तो गावी हैं जो कि इंजर्ड हैं, ये बाल्डे भी इंजर्ड हैं, पेड्री पे डाउट है, ये क्रिस्टेंसेन पे डाउट है, और एफ डे जोंग पे डाउट है। ठीक है। अगर खेलते हैं तो इनका स्टेट्स जो है हम आपको टेलीग्राम पे जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो ये तो मतलब कि देखा जाए तो हम प्लेयर्स के ऊपर नज़र डाल लिए कि कौन कौन से प्लेयर इंजर्ड हैं, और हमने अभी तक टीम के स्टेट्स देखे हैं कि इनका पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है इस लीग में दोनों टीम्स के। ठीक है। अगर हम हेड टू हेड में बात करें कि पिछले 5 मुकाबला में देखा जाए कि दोनों टीमें भिड़ी हैं तो क्या रिजल्ट रहा है, तो लास्ट के 5 मैच में देखा जाए तो पीएसजी ने 2 विन किए हैं और 10 गोल स्कोर किए हैं। और सेम देखा जाए तो बार्सिलोना ने भी 2 विन किए हैं और 10 गोल स्कोर किए हैं, और एक मैच ड्रॉ रहा है। मतलब कि कांटे की टक्कर की जो हम बात करते हैं ना, सेम आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि लास्ट के 5 मैच में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहाँ इन्होंने 5 में 2 विन पीएसजी ने किया तो 2 बार्सिलोना ने किया, 10 गोल इन्होंने स्कोर किया तो 10 गोल इन्होंने स्कोर किया, और एक मैच ड्रॉ रहा है। तो ऐसा ही कुछ इस मैच में भी देखने को मिल सकता है। तो स्मॉल लीग हम इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ के बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और किसी पे भी आप रिस्क लेंगे, मतलब कि स्मॉल लीग के लिए टीम मैच ही अच्छा नहीं है। तो आप इसमें जील
ट्राई करिए, जीएल प्राइस भी अच्छा है। तो प्लेयर्स के इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ध्यान से रखिए, देखिए, क्योंकि हमने एक एक प्लेयर पे सारे स्टेट्स शो किए हैं, बहुत मेहनत लगा है। तो ये सब मेहनत आप लोगों के लिए है कि आप इन लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अभी ना हम देखें यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल नहीं है जो फुटबॉल के बारे में डिटेल में एनालिसिस करता हो। लाइक जैसे क्रिकेट के लिए बहुत सारे चैनल हैं जो एक एक स्टेट्स को बहुत ही क्लियरली दिखाते हैं, लेकिन फुटबॉल में ऐसा कोई नहीं है। तो इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जितना हो सके उतना फुटबॉल के ऊपर वीडियो बनाएं, ताकि आप लोगों का भी नॉलेज बढ़े और आप लोग भी फुटबॉल में अच्छा खासा अर्न कर सके, ग्रैंड लीग खेलकर, स्मॉल लीग खेलकर। और हम आपको इतना श्योरिटी से कह सकते हैं कि अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर्स देखते हैं तो आप भी आने वाले समय में अच्छा खासा टीम बना सकते हैं फुटबॉल में। ठीक है, तो यहाँ से गोलकीपर से पीएसजी की अगर बात करें कि कौन कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं और क्या उनकी स्टेट्स हैं, तो हम एक एक पे नज़र डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से गोलकीपर से पीएसजी के गोलकीपर देखा जाए तो जी डोनारुमा है जो कि खेलेंगे। और डिफेंडर में यहाँ ये है डब्ल्यू जैर इमरी, जो कि मतलब कि एज ए डिफेंडर खेलेंगे आज के मैच में, लेकिन ड्रीम 11 में ना मिडफील्डर सेक्शन में इनको डाला गया है। तो लास्ट के 5 मैच का स्टेट्स हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि यही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट के 5 मैच में इन्होंने कोई गोल कोई असिस्ट नहीं किया है। शॉट एंड टारगेट की एवरेज 0.25 का है और चांस क्रिएटेड 0.8 है, टैकल 1.75 है और इंटरसेप्शन 0.50 है। तो ये ना आप स्टेट्स को ध्यान में लेते चलिएगा, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि मतलब कि आपको टीम बनाते समय सहूलियत हो। मार्किनोस है नेक्स्ट प्लेयर, तो इन्होंने लास्ट के 5 मैच में कोई गोल कोई असिस्ट नहीं किया है। तो एक टोटली डिफेंसिव प्लेयर बोल सकते हैं, जैसा इनका स्टेट शो कर रहा है। चांस क्रिएटेड भी 0.5 से कम है। उसके बाद में आते हैं एम स्क्रीनार, जो भी ये भी डिफेंडर ही, डिफेंसिव प्लेयर ही हैं और पिछले 5 मैच में इनको ज़्यादा मौका नहीं मिला है। उसके बाद में आते हैं एन मेंडेस। ठीक है, तो ये भी एक टाइप से डिफेंसिव प्लेयर हैं, लेकिन कभी कभी असिस्ट प्रोवाइड भी करते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और पिछले 5 मैच में 1 गोल भी किए हैं ये। उसके बाद में है एल कांग इन, तो इनका रिसेंट फॉर्म अच्छा रहा है, तो आज के मैच में परफॉर्मेंस करते ये दिख सकते हैं, लेकिन हाई चांसेस नहीं है परफॉर्म करने की, क्योंकि इनसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इनके टीम में ऑलरेडी। और जब दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम के बीच में मैच होता है ना, तो मोस्टली जो मेन प्लेयर्स होते हैं वही गोल करते हैं। तो यहाँ से इनका स्टेट में नजर डाल तो 0.20 का है और शॉट एंड टारगेट भी कम ही है। चांस क्रिएटेड 1.3 का है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हमारे एम उगाटे। ये मिडफील्डर सेक्शन से खेलेंगे और मोस्टली ये डिफेंसिव प्लेयर हैं। इनका देख सकते हैं टैकल इंटरसेप्शन एवरेज भी हाई है। वी तीना है जो कि 4th पे स्ट्राइकर खेलेंगे और मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, जो आपको डिफेंस करके भी देंगे और अटैक करके भी देंगे। लास्ट 5 मैच में इनका शॉट एंड टारगेट एवरेज भी अच्छा रहा है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये चौथे स्ट्राइकर के तौर पे अच्छे खासे आपको पॉइंट दे सकते हैं, डिफेंस से भी और अटैक से भी। उसके बाद में आते हैं ओ डेम्बेले, जो कि सेकेंड या थर्ड स्ट्राइकर के रूप में खेलेंगे। बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, इनका मतलब असिस्ट प्रोवाइड करने में बहुत ही इनको महारत हासिल है और गोल स्कोर भी करते हैं कभी कभी। तो मतलब कि असिस्ट तो अगर ये खेलते हैं तो एक दो असिस्ट तो इनका कंफर्म है, तो इनको तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। ओ डेम्बेले, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में है जी रामोस। तो प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, स्ट्राइकर के रूप में खेलते हैं, सेंटर फॉरवर्ड में खेलते हैं। तो अगर हम देखा जाए कि एम्बापे के आने के बाद में ना इनका थोड़ा सा वो डाउन हो जाता है, रोल डाउन हो जाता है। तो लेकिन पिछले 5 मैच में इनका अच्छा खासा एवरेज रहा है, 0.75 का शॉट एंड टारगेट एवरेज रहा है। तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं, चूँकि हम जहाँ तक देख रहे हैं कि फॉरवर्ड सेक्शन में ना हमको 3 ही प्लेयर पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब केविन एम्बापे खेलेंगे तो इनका थोड़ा सा रोल डाउन हो जाता है। प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, इनमें भी गोल स्कोर कर सकते हैं, लेकिन 2 प्लेयर्स के बीच में अगर देखा जाए तो केविन एम्बापे ज़्यादा इन पे डोमिनेट करते हैं। ठीक है, और
और डेम्बेले पे हम रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे असिस्ट प्रोवाइडर हैं और गोल भी करते हैं और इनसे ज़्यादा मैचेस खेलने की एक्सपीरियंस भी है पीएसजी टीम की तरफ से। तो जब हम ओ डेम्बेले और केविन एम्बापे दोनों को पिक कर लेंगे फॉरवर्ड सेक्शन से, तो थर्ड में हमको लेवेंडोस्की को लेना ही पड़ेगा जो कि बार्सिलोना के मेन स्ट्राइकर हैं। तो उस स्थिति में हम जी रामोस को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में आप इन पे डेम्बेले पे, लेवेंडोस्की पे, एम्बापे पे रिस्क लेकर जी रामोस को भी कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हैं क्योंकि अपने टीम से फर्स्ट स्ट्राइकर यही खेलने वाले हैं। तो ये छोटी छोटी बातें को आपको ध्यान में रखना होता है, ज़्यादा कुछ फुटबॉल में वैसा होता नहीं है। कॉम्बिनेशन के ऊपर ज़्यादा मतलब कि होता है, ध्यान रखना होता है ग्रैंड लीग में। तो ये तो हमने देख लिया पीएसजी की तरफ से कौन कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं, उनके क्या स्टेट्स रह सकते हैं। बार्सिलोना की तरफ से बात करें तो राफिना है, ठीक है। तो इनका मतलब कि ये भी अपने टीम के बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जो कि असिस्ट भी अच्छे खासे प्रोवाइड कराते हैं और गोल में भी अच्छे खासे योगदान देते हैं। तो इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, मस्ट पिक हैं। और लेवेंडोस्की तो आप सभी को पता है कि कितने बड़े प्लेयर हैं और अपने टीम की तरफ से मेन स्ट्राइकर खेलेंगे, तो इनको तो पिक करना ही करना है। शॉट एंड टारगेट भी इनके 0.80 का है लास्ट के 5 मैचेस में और गोल असिस्ट दोनों में अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। ईएल एमाल हैं जो कि थर्ड या फोर्थ स्ट्राइकर खेलेंगे अपने टीम से, तो इन पे आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि देखा जाए तो बहुत ही नए खिलाड़ी हैं और बड़े मैच में उधर से भी इतने ज़्यादा बड़े प्लेयर्स हो जाते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि स्मॉल लीग खेलने के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इन पे हम रिस्क ले सकते हैं क्योंकि कोई भी स्कोर कर सकता है, सभी बड़े बड़े प्लेयर हैं। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि बड़े लीग में स्मॉल लीग ना ही खेला जाए तो बेहतर है। और फिर एफ लोपेज हैं, तो ये भी नए खिलाड़ी हैं और एक होम ग्राउंड का भी एडवांटेज होता है। तो मोस्टली चांस है कि जैसे कि यहाँ से अगर हम गोल स्कोरिंग की बात करें तो लेवेंडोस्की या राफिना में ये दो मेन खिलाड़ी हैं और फिर यहाँ से आई गुंडोगोन है जो कि मिडफील्डर सेक्शन से खेलेंगे। आपको बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं जो कि आपको गोल और असिस्ट दोनों से अच्छा खासा मदद करते हैं, प्लस डिफेंस में भी अच्छे खासे योगदान आपको देते नजर आ जाएंगे। तो आई गुंगडोन को भी आप मस्ट पिक करिएगा। तो हम अगर पीएसजी से बात करें तो आई गुंगडोन और लेवेंडोस्की, राफिना, ये 3 मेन प्लेयर हैं और एक प्लेयर को आपको बता रहे हैं एफ डो जंग भी खेलते हैं। अगर इन पे थोड़ा सा डाउट है, अगर खेलते हैं तो आप इनको पिक कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है अटैक से। उसके बाद में आते हैं जे कैंसेलो जो कि आपको डिफेंडर सेक्शन से खेलते नजर आएंगे। बहुत ही अच्छे डिफेंडर हैं जो कि आपको डिफेंस और अटैक दोनों से बहुत ही अच्छा सपोर्ट करेंगे आपके टीम में। अगर इनको पिक करते हैं तो इनको पिक करना ही करना है आपको क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले लास्ट में 5 मैच में 1.2 का इनका चांस क्रिएटेड रहा है और उसके बाद में अगर बात करें तो गोल्स भी 0.25 का है। और आर एरूजो हैं जो कि डिफेंडर सही से खेलेंगे। तो हम इस मैच में अगर स्कोर प्रेडिक्शन लेकर चले तो दोनों तरफ से गोल होने वाले हैं। तो इसमें आपको ना ज़्यादा मिडफील्डर और फॉरवर्ड पिक करना है, ऐसा नहीं है कि 4-5 डिफेंडर के साथ में जा रहे हैं। तो आर एरूजो, पी कुबरासी, जे कोंडे ये आपको डिफेंडर सेक्शन से खेलते मिलेंगे। तो यहाँ से जो कोंडे हैं जो कि थोड़ा बहुत असिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने टीम के लिए। इसके पहले जिस टीम से खेलते थे, आई थिंक ला लिगा में खेलते थे, तो उसमें ना इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता था। लेकिन अभी ना इसमें इस लीग में आके जब से ये बैरन म्यूनिख के साथ जुड़े हैं उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहे क्योंकि हर एक टीम के प्लेयर्स का अलग अलग रोल होता है। तो हम ना इनको ड्रॉप करके ही चलेंगे क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि इस मैच में हम 4 डिफेंडर के साथ जाएं क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जो हमारे मिडफील्डर और फॉरवर्ड में अवेलेबल हैं, तो हम उन्हीं को लेकर चलेंगे इस मैच में। तो इस मैच में देखा जाए तो हमने दोनों टीम्स के आपके प्लेयर्स को स्टेट्स दिखा दिए हैं। और पेनाल्टी स्कोरर की बात करें तो पीएसजी की तरफ से केविन एम्बापे हैं और बार्सिलोना की तरफ से आर लेवेंडोस्की हैं। तो ये जो कि महत्वपूर्ण स्टेट्स थे जो हमने आपको दिखाया। अब अगर हम टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस मैच में हम क्या स्मॉल लीग की टीम बना सकते हैं और क्या क्या ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो इसके लिए हम आपको ड्रीम लैंड पे लेकर चलते हैं और आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैच बनाते समय, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगा है इस स्टेट्स को निकालने में और यहाँ तक आप
तक पहुंचाने में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैच के समय आप देख सकें कि हाँ किस प्लेयर्स का कैसा स्टेट्स है, और जिन प्लेयर का स्टेट्स इसमें नहीं दर्शाया गया है वो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए ड्रीम 11 पे देखते हैं कि क्या हम इस मैच के लिए स्मॉल लीग की टीम बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ड्रीम 11 में देखें तो दो प्लेयर हैं जो गोलकीपर सेक्शन से हमको खेलते हुए नजर आएंगे। तो एक तो है जो ये बार्सिलोना की तरफ से खेलेंगे एम टे स्टेगन, और जे डोनोरोमा जो कि पीएसजी की तरफ से खेलते नजर आएंगे। तो दोनों का सिलेक्शन अगर हम देखें तो पीएसजी के गोलकीपर का सिलेक्शन ज़्यादा है, लेकिन जैसा कि हम आपको स्टेट्स में दिखाए हैं कि दोनों तरफ से कांटे की टक्कर होगी। तो दोनों टीम्स के गोलकीपर हमको नहीं लगता कि ज़्यादा कम और पॉइंट एकदम से ज़्यादा एकदम से कम ऐसे पॉइंट देंगे, दोनों एक एवरेज पॉइंट के आसपास ही रहेंगे। तो इन दोनों प्लेयर में से आप किसी भी के साथ में जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फॉरवर्ड में अगर बात करें हम, तो हमारे 4 प्लेयर खेलने वाले हैं। लेवेंडोस्की हो गए, एम्बापे हो गए, डेम्बेले हो गए, और यहाँ से जी रामोस हो गए। तो ये 4 में से हम 3 ही पिक कर सकते हैं क्योंकि रूल है कि 3 ही पिक करना है। तो लेवेंडोस्की और एम्बापे ये दो को तो पिक करना ही करना है आपको। अब हम अगर कंपेयर करें कि डेम्बेले और जी रामोस में से हमको किसके साथ जाना चाहिए, तो हम जाहिर सी बात है ओ डेम्बेले के साथ में जाएंगे। स्मॉल लीग की बात कर रहे हैं आपको, और अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो उसमें तो आप रिस्क लेंगे ही लेंगे, तो उसमें आप जी रामोस को पिक कर सकते हैं, लेकिन हम ओम और डेम्बेले के साथ में जाने वाले हैं। तो ये 3 प्लेयर तो हमारे कंप्लीट हो गए फॉरवर्ड सेक्शन से। अगर हम मिडफील्डर सेक्शन की बात करें तो राफीना और गुंगडॉन ये दोनों मस्ट पिक हैं, आप इन पे रिस्क ले ही नहीं सकते क्योंकि दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और आपको गोल असिस्ट से अच्छा खासा पॉइंट दे सकते हैं, और आई गुंगडॉन तो आपको डिफेंस में भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। तो इन दोनों को तो आप सोच भी नहीं सकते कि हाँ भाई हम इस पर रिस्क लें, ठीक है। और अगर हम इधर से बात करें पीएसजी की तरफ से, तो एल कांगिन है, भी फेरेरिया है, और दो डब्ल्यू जेरी एमरी हैं। तो ये 3 प्लेयर और एम उगार्टे हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन से प्लेयर का अटैकिंग और कौन सा प्लेयर का डिफेंसिव स्टेट है, तो एल कांगिन का टोटली आपको वो अटैक करते ही नजर आएंगे, उनका डिफेंसिव डाउन है, ठीक है। भी फेरेरिया है जो कि आपको अटैक और डिफेंस दोनों से पॉइंट देने वाले हैं। और यहाँ से डब्ल्यू जेरी मेरी जो कि मिडफील्डर सेक्शन में इनको रखा गया है, लेकिन ये डिफेंडर से खेलेंगे और इनका अटैकिंग स्टेट्स उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम इनको नहीं लेकर चलेंगे। और एम उगार्टे हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिफेंसिव प्लेयर हैं और डिफेंस से ही पॉइंट देने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है इस मैच में गोल होने के ज़्यादा चांसेस हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स अवेलेबल हैं, तो हम डिफेंसिव प्लेयर के साथ इस मैच में नहीं जाने वाले हैं। तो जैसा आपको बताया कि भी फेरेरिया जो कि आपको डिफेंस और अटैक दोनों से पॉइंट देने वाले हैं, तो हम इनके साथ जाना पसंद करेंगे। ओके। और इधर से हम बात करें, हाँ, और यहाँ से हम बार्सिलोना की तरफ से जे कैंसेलो, जिनके बारे में हम स्टेट्स बताते समय भी बताए हैं कि इन पे हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो हम इनको भी पिक करेंगे। तो अभी के लिए 4 बड़े प्लेयर जो कि बार्सिलोना के मस्ट पिक हैं वो हमने पिक कर लिए हैं। गोलकीपर में हम यहाँ से पीएसजी के गोलकीपर के साथ ही जाना पसंद करेंगे क्योंकि दोनों प्लेयर अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ज़्यादा का अंतर नहीं होगा दोनों टीमों में, लेकिन एक कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो हम जी डोनोरुमा के साथ में ही जाने वाले हैं। और अगर हम बात करें इधर से बार्सिलोना की तरफ से, तो वैसे कोई प्लेयर दिख नहीं रहे जिनको हम पिक करें। जे कौंडे हैं तो आपको बताए हैं कि पिछले टीम से बहुत ही अच्छे असिस्ट प्रोवाइडर खेलते थे। अरे रूजे हैं कि कभी कभी आपको गोल भी करके दे सकते हैं, लेकिन ये अवे टीम के हैं तो इन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं। तो अब 3 प्लेयर और हमारे बच रहे हैं, तो उनमें आप यहाँ से एल एमाल को पिक कर सकते हैं, और पेड्री खेलते हैं तो फिर हम देखते हैं बाद में कि क्या करना है इनके साथ में। अदरवाइज अभी के लिए हम बस इधर पीएसजी की तरफ से यहाँ से हम ए हाकिमी के बारे में बताएं कि सस्पेंडेड है इस मैच के लिए, 90% सिलेक्शन है, लेकिन ये मैच नहीं खेलने वाले हैं। हम मार्किनोस को पिक करेंगे और फिर यहाँ से एन मेंडेस को पिक करेंगे। मार्किनोस है कि अपने होम मैच में कभी कभी गोल करके देते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आसार है कि हम इनके साथ जा रहे हैं, और होम टीम है इनका, डिफेंसिव स्टेट्स भी अच्छा है तो ले रहे हैं। एन मेंडेस है जो कि आपको असिस्ट प्रोवाइड करते और डिफेंस करते हुए नजर आएंगे डिफेंडर सेक्शन से, तो इसलिए हम एन मेंडेस को पिक कर रहे हैं। तो 3 प्लेयर तो हमारे
कंप्लीट हो गया डिफेंडर सेक्शन में। और हम जैसा बताए हैं कि इस मैच में दोनों तरफ से गोल लगने वाले हैं, तो हम 4 डिफेंडर के साथ नहीं जाने वाले हैं इस मैच में। और बाकी आप फाइनल देख लीजिएगा लाइनअप आउट होने के बाद में कि कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, उनके क्या स्टेट्स है, उसके अकॉर्डिंग आप पिक करिएगा या ड्रॉप करिएगा। तो यहाँ से हम एल कांग इन को पिक कर लेते हैं, क्योंकि ये चौथे स्ट्राइकर के रूप में खेलेंगे और असिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और पिछले कुछ मैच में हमको जहाँ तक याद आ रहा है गोल भी किए थे पीएसजी की तरफ से, तो हम इनको पिक कर लेंगे। तो ये हमारी टीम रेडी हो रही है। 7-4 का कॉम्बिनेशन हो रहा है। 7 पीएसजी के इसलिए लिए हैं कि आपको पता ही है एम्बापे कितने बड़े प्लेयर हैं, और बार्सिलोना में जब से मेसी गए हैं वो पहले वाली बात नहीं है जो एक समय पे होता था कि भाई बार्सिलोना एक टीम है, मतलब कि आप सोच सकते हैं कि कैसी टीम थी। और जब से सुआरेज गए हैं, मतलब कि इनका टीम थोड़ा सा हमको चेंज चेंज सा लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा बार्सिलोना का टीम। लेकिन एम्बापे वो भी अपने होम टीम में आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े प्लेयर हैं। फ्रांस की तरफ से भी आप फाइनल मैच में देखे थे कि अकेला बंदा ये पूरे, मतलब कि अर्जेंटीना को कितना हाई लेवल का टक्कर दिया था। ठीक है, तो हम यहाँ से इसलिए 7-4 के कॉम्बिनेशन के साथ में जा रहे हैं। और जहाँ इसलिए भी क्योंकि देखा जाए तो बार्सिलोना के सारे टॉप प्लेयर हमने पिक कर ही लिए हैं, जिनको हमको लग रहा है कि हाँ भाई इस मैच में ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ज़्यादा हम ट्राई करेंगे कि होम टीम के स्ट्राइकर्स और डिफेंडर्स के प्लेयर्स को लें। ठीक है, अब कैप्टन तो एम्बापे के अलावा कोई इसमें बेस्ट ऑप्शन है ही नहीं स्मॉल लीग के लिए, क्योंकि एम्बापे के बारे में कुछ भी बताया जाए कम ही है कि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। और वाइस कैप्टन के लिए आपके पास अब इसमें भरमार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में देखा जाए तो लेवेंडोस्की है, सेकेंड में हम अगर देना चाहें तो डेम्बेले हैं, थर्ड में राफीना को दे सकते हैं, फोर में हम यहाँ से भी फेरेरिया हो गए, फाइव में आई गुंगडॉन हो गए। ये 5 ऑप्शन काफ़ी हैं आपके लिए, तो ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको ये ग्रैंड लीग में भी मदद करने वाला है। तो 1 पे हमारे रहेंगे, सॉरी 1 पे तो एम्बापे ही रहेंगे। आप ऐसे कंप्रोमाइज अपना कर लीजिए कि 2 पे फिर लेवेंडोस्की हो जाएंगे। तो ये मतलब कि अब फिर से लिख देते हैं हम, एम्बापे 1 पे हैं, लेवेंडोस्की 2 पे हैं, 3 पे हमारे राफीना हो गए, 4 पे भी फेरेरिया हो गए, डेम्बेले हैं, मतलब ऐसा ही ये सारे टॉप प्लेयर हैं। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा कि ग्रैंड लीग की टीम बनाते समय आप किसको कैप्टन किसको वाइस कैप्टन दे सकते हैं। अभी के लिए हम लेवेंडोस्की को दे रहे हैं वाइस कैप्टन। तो अभी के लिए हमारी टीम यही रह रही है स्मॉल लीग के लिए। बाकी कुछ भी अपडेट होगा तो आप खुद से चेंज करिएगा, क्योंकि इस मैच का हम स्मॉल लीग प्रोवाइड नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें बहुत ही रिस्की मैच लग रहा है। और बस वीडियो इसलिए बनाए हैं ताकि आप ग्रैंड लीग में अच्छा टीम बना सके, खुद की टीम और खुद के कॉम्बिनेशन बना सके। आपको भी लगता है कि जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है वो ग्रैंड लीग कभी नहीं जीतता है, क्योंकि इतना ना ज़्यादा वो दिमाग लगाता है कि वो कॉम्बिनेशन बना ही नहीं पाता है जो एग्जैक्टली परफॉर्म करता है। और जिसको कुछ भी पता नहीं है, क्रिकेट में भी आप देखते हैं कि जिनका हाई लेवल है वो कभी भी ग्रैंड लीग में अच्छा रैंक नहीं ला पाते हैं, और जिनके जस्ट खेलना स्टार्ट किए हैं या कुछ महीने से खेल रहे हैं वो क्लिक कर जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है। तो आप कुछ भी पिक कर सकते हैं और लक साथ दिया तो परफॉर्म कर सकता है। तो इसके लिए ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेन मेन स्टेट्स से हम आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। और हमको पता है कि आप क्रिकेट में या इतने दिन से ड्रीम 11 खेलते खेलते कुछ तो नॉलेज गेन किए ही होंगे। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपका दिल कहता है लगा दीजिए, और अच्छा रैंक आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आप अच्छे प्लेयर्स को पिक करिएगा, अच्छे प्लेयर्स को पिक करिएगा तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। तो अभी के लिए हमारी स्मॉल लीग की यही टीम है। और अगर आप थोड़ा सा, अगर जैसे मान लीजिए कि ये तो फर्स्ट टीम हो गया, सेकेंड टीम बनाते हैं तो उसमें क्या करिएगा, तो वो डेम्बेले के जगह पे आप जी रामोस को पिक कर लीजिएगा। ऐसे ही आप एक एक प्लेयर को ड्रॉप करके कैप्टन वाइस चेंज करके आप कैप्टन वाइस कैप्टन की चेंज करके एक एक प्लेयर चेंज करके आप ना ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो अभी के लिए हमारी यही स्मॉल लीग की टीम है। कोई प्लेयर अगर ड्रॉप होता है या नया प्लेयर्स आता है खेलने, तो उसका स्टेट्स अगर हमारे वीडियो में नहीं है तो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराएंगे। और बस अभी के लिए इतना ही। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि आगे भी आपको ग्रैंड लीग की टीम्स या ऐसे ही एनालिसिस चाहिए, तो हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।